हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube स्टूडियो शुभम द ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रमुख राजवंशों के बारे में। उनके संस्थापक कौन थे एंड फ्रेंड उसकी राजधानी क्या थी। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती ही रहती है। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हर्यक वंश की। तो फ्रेंड हर्यक एक राजवंश का नाम है जिसकी राजधानी फ्रेंड जो थी वह राजगृह थी एंड इसके संस्थापक दोस्तों बिंबिसार थे। तो यहाँ आप चाहें तो ट्रिक लगा सकते हैं एंड हरी बिंदी तो हर्यक वंश से ग्रीन निकाल सकते हैं, हरा निकाल सकते हैं एंड बिंबिसार से बिंब कर सकते हैं। तो हर बिंब भी आप चाहें यहाँ पर ट्रिक लगा सकते हैं जिससे आपको लर्न करना आसान हो जाएगा कि हर्यक वंश के संस्थापक दोस्तों बिंबिसार थे एंड इसकी राजधानी राजगृह थी। आगे दोस्तों बात करेंगे मौर्य वंश की। तो जी हाँ फ्रेंड, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे एंड फ्रेंड इनकी जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। तो यहाँ फ्रेंड ट्रिक लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य। तो फ्रेंड जो मौर्य वंश से ही हम मौर्य को निकाल लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा कि जो मौर्य वंश के संस्थापक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे एंड इसकी राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी। आगे बात करेंगे फ्रेंड शुंग वंश की। तो शुंग वंश के संस्थापक फ्रेंड पुष्यमित्र थे, पुष्यमित्र शुंग थे एंड दोस्तों इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। ट्रिक कैसे लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए जो शुंग से हमको सूंघ कर लेना है, किसी चीज की स्मेल को या खुशबू को लेना या फ्रेंड बदबू को लेना सूंघना कहलाता है। तो हमें क्या कर लेना है, पुष्य से उसको पुष्प कर लेना है। पुष्प का मतलब दोस्तों फूल होता है। तो फ्रेंड हमें पुष्प को सूंघ लेना है जिससे आपको लर्न करना आसान रहेगा कि फ्रेंड जो शुंग वंश था इसके संस्थापक पुष्यमित्र थे, पुष्यमित्र शुंग थे एंड इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे दोस्तों बात करेंगे सतवाहन वंश की। तो दोस्तों सतवाहन वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे, वह थे सिमुक एंड इसकी जो फ्रेंड राजधानी थी वह थी प्रतिष्ठान। ट्रिक कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए सतवाहन, तो वाहन का मतलब फ्रेंड होता है या तो टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स, तो इसको हम वाहन बोलते हैं एंड प्रतिष्ठान का मतलब होता है जो हमारी दुकान होती है, जो हमारी शॉप होती है, जो हमारी एजेंसी होती है, तो इसको हम हिंदी में प्रतिष्ठान कहते हैं। तो बस आपको वाहन की दुकान या वाहन का प्रतिष्ठान ऐसा आप लर्न कर लेंगे तो इससे आपको लर्न करना आसान रहेगा कि सतवाहन वंश के संस्थापक जो थे वह सिमुक थे एंड दोस्तों इसकी जो राजधानी थी वह प्रतिष्ठान थी। आगे बात करेंगे फ्रेंड गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश के फ्रेंड जो संस्थापक थे वह श्रीगुप्त थे। कौन थे दोस्तों, श्रीगुप्त एंड फ्रेंड इसकी जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। क्या थी फ्रेंड, इसकी भी जो फ्रेंड राजधानी थी वह भी फ्रेंड पाटलिपुत्र थी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पुष्यभूति की। तो फ्रेंड जो पुष्यभूति थे यह अपने वंश के संस्थापक खुद थे। कौन थे फ्रेंड, यह अपने वंश के संस्थापक खुद थे एंड फ्रेंड जो इनकी राजधानी थी वह थानेश्वर एंड बाद में फिर कन्नौज हो गई थी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपका जो एसएससी रहता है, रेलवे एनटीपीसी प्री रहता है दोस्तों, इसमें आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसको प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। अगर एक बार किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उसको दोबारा सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम गढ़वाल वंश की। तो फ्रेंड गढ़वाल वंश के जो संस्थापक थे वह चंद्रदेव थे एंड इनकी जो राजधानी थी वो बड़ी थी बनारस थी। लर्न कैसे करेंगे, तो फ्रेंड देखिए बनारस बाबा विश्वनाथ हैं एंड जो बाबा विश्वनाथ हैं वह अपने सर पर चंद्रमा लगाते हैं ना एंड गढ़वाल से हमें बाल निकाल लेना है। तो उनके बाल, भगवान शिव के बाल फ्रेंड वैसे भी बहुत ज्यादा लंबे और घने हैं। तो इससे आपको लर्न करना आसान हो जाएगा कि गढ़वाल के जो फ्रेंड संस्थापक थे वह कौन थे, चंद्रदेव। तो भगवान शिव माथे पर चंद्र लगाते हैं, यहाँ से आपको ए लर्न हो गया। एंड वाराणसी, और वह वाराणसी में उनका दुर्गम स्थान है जिनको हम काशी विश्वनाथ बोलते हैं। तो इससे आपको लर्न करना दोस्तों आसान हो जाएगा कि जो गहरवाल जो कि एक वंश का नाम था, इसके संस्थापक कौन थे, चंद्रदेव एंड इसकी राजधानी बनारस थी। आगे दोस्तों बात करते हैं पल्लव वंश की बात करते हैं। तो फ्रेंड पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे एंड इनकी राजधानी कांची थी। देखिए फ्रेंड जो हमारा पल्लव वंश है दोस्तों ये साउथ
का एक अच्छा खासा वंश है, बहुत पढ़ा होगा आपने भी इसके बारे में। तो भगवान विष्णु को साउथ साइड में बहुत मानते हैं, जैसे तिरुपति बालाजी हुए तो वो भी भगवान विष्णु का ही अवतार है। एंड फ्रेंड इसकी राजधानी कांची, तो कांची भी दोस्तों साउथ में पड़ता है। तो यहाँ आपको लर्न करना आसान रहेगा कि जो पल्लव वंश है वह सिंह विष्णु, तो देखिए पल्लव वंश दोस्तों साउथ का हो गया, वहां के भगवान कौन हो गए, भगवान विष्णु, तो सिंह विष्णु संस्थापक हो गए हैं एंड कांची में स्थित है। तो कांची भी साउथ की एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, बात करेंगे चोल वंश की। तो फ्रेंड चोल वंश के जो संस्थापक थे वह विजयालय थे एंड इसकी तंजौर राजधानी थी। आपने भी फ्रेंड हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो चोल्स थे वह फ्रेंड नौसेना मतलब नेवी में बहुत निपुण थे। मतलब जब हमारी इंडियन नेवी भी नहीं थी उससे पहले की बात करें तो फ्रेंड ये लोग शिपिंग वॉर में, जो समुद्र में जहाज वाली जो सेना होती है इसमें बहुत निपुण हुआ करते थे। तो आपको ट्रिक यहाँ क्या लगानी है, तो फ्रेंड चोल वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे, विजयालय थे। तो आप देखेंगे इनकी विजय क्यों हुई थी, क्योंकि फ्रेंड यह जो हमारी जो नेवी होती है, जो हमारी जल सेना होती है, यह इसमें बहुत निपुण थी एंड इनकी राजधानी तंजौर थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे फ्रेंड राष्ट्रकूट की। तो राष्ट्रकूट के संस्थापक दोस्तों दंती दुर्ग थे एंड इनकी जो राजधानी थी वह मांडखेड़ थी। तो दुर्ग का मतलब दोस्तों किला होता है एंड मांडखेड़ से हमको खेत निकाल लेना है। तो यहाँ आपको लर्न करना आसान हो जाएगा दोस्तों कि जो राष्ट्रकूट थे इसके संस्थापक दंती दुर्ग थे एंड इनकी जो राजधानी थी वह मांडखेड़ थी। आगे दोस्तों बात करेंगे गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा। एंड फ्रेंड इनकी जो राजधानी थी वह पहले लाहौर थी, उसके बाद में दिल्ली कर दी गई थी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक लगाना है, लेकिन फिर इल्तुतमिश ने इसकी राजधानी लाहौर से दोस्तों दिल्ली कर दी थी, आपको लर्न कर लेना है। आगे बात करेंगे खिलजी वंश की। तो दोस्तों खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो वह जलालुद्दीन खिलजी थे एंड इनकी जो राजधानी थी वह किलो खड़ी थी। ठीक है फ्रेंड, तो आपको यहाँ ट्रिक लगा लेनी है कि जो जलालुद्दीन खिलजी थे वह खिलखिलाकर हंसे एंड फिर गुलाम हो गए हैं, हंसने के बाद गुलाम हो गए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे तो आपको जलालुद्दीन खिलजी लगा लेना है एंड दोस्तों इसकी राजधानी किलोखरी है सॉरी। आगे बात करेंगे तुगलक वंश की। तो दोस्तों इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं। यहाँ आपको कोई ट्रिक नहीं लगानी है क्योंकि तुगलक वंश जो है हमें सिर्फ गयासुद्दीन के आगे तुगलक लगा देना है, या हम ये बोल सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक से हमको ओनली तुगलक निकाल लेना है। तो तुगलक वंश के संस्थापक हमारे गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे एंड दोस्तों इसकी राजधानी भी दिल्ली थी। उम्मीद है आप सभी को पसंद के साथ साथ मजा भी आ रहा होगा एंड लर्न भी हो रहा होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों लोधी वंश की। तो फ्रेंड बहलोल लोधी, ठीक है, एंड इसकी जो राजधानी थी वह दिल्ली देन आगरा हो गई थी। तो लोधी वंश जो है इसको आपको लोधी वंश को आपको हौदी कर लेना है जिसमें हम पानी भरते हैं। तो इसके संस्थापक बहलोल लोधी थे। तो बहलोल लोधी की जगह आपको बहलोल हौदी कर लेना है एंड दिल्ली में पानी भर लेना है। दिल्ली की हौदी में बहलोल के द्वारा पानी भरा गया, ऐसी आप यहाँ ट्रिक लगा सकते हैं जिससे आपको लर्न रहेगा दोस्तों कि लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे एंड दिल्ली देन इसकी आगरा फिर इसकी राजधानी हो गई। आगे बात दोस्तों करते हैं चोल वंश की। तो चोल वंश की जैसे फ्रेंड हम बता ही चुके हैं आपको कि इसके जो विजयालय करके थे वह संस्थापक थे एंड तंजौर इनकी राजधानी थी। चोल सेना में बहुत निपुण थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे दोस्तों होयसल वंश की। तो होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे एंड द्वार समुद्र इनकी राजधानी थी। अब देखिए दोस्तों होयसल तो विष्णु होय यहाँ आप लर्न कर लेंगे एंड द्वार समुद्र तो भगवान विष्णु दोस्तों समुद्र में शेष शैया पर ही विराजमान होते हैं। तो अगर आता है कि होयसल वंश के संस्थापक कौन है तो आप विष्णुवर्धन लगाएंगे एंड इसकी राजधानी पूछते हैं तो आप द्वार समुद्र लगाएंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों वहमनी वंश की। तो फ्रेंड वहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू थे। कौन थे? हसन गंगू एंड दोस्तों गुलबर्गा इनकी जो थी वह राजधानी थी। ठीक है, तो जो लोग
हंसते हैं बहुत ज्यादा, ध्यान नहीं देते हैं तो वह बहक जाते हैं क्लास में। अगर हम क्लास में कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, टीचर समझाते हैं और कोई ध्यान नहीं देता है उस पर, तो क्या होते हैं, अगर हम हंसते हैं तो बहक जाते हैं। तो यहाँ आपको लर्न करना है वह मनी से वहक बना लेना है एंड हसन से हंसना बना लेना है। तो गंगू ने क्लास में हंसा और वह बहक किया एंड फिर गुलबर्गा चला गया। ऐसा आप यहाँ ट्रिक लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन दोस्तों आता है कि वहमनी वंश के संस्थापक कौन थे, तो हसन गंगू आप लर्न कर लेंगे एंड गुलबर्गा इसकी राजधानी है। दोस्तों आगे बात करते हैं पाल वंश के संस्थापक, तो भाई गोपाल हैं। तो गोपाल से ही आपको पाल निकाल लेना है, या हम ये बोल सकते हैं कि पाल वंश के आगे ही गो लगा लेना है आपको एंड तो फ्रेंड भाई हो जाएगा कि पाल वंश के संस्थापक थे वह गोपाल थे एंड दोस्तों मुंगेर इसकी राजधानी थी। आज के अंतिम वंश की बात करते हैं चौहान वंश की। तो फ्रेंड चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे एंड अजमेर इसकी राजधानी थी। वासुदेव से आपको भगवान श्री कृष्ण के जो पिता थे वह याद आ रहे होंगे एंड अजमेर फ्रेंड एक मोमडेंस का प्लेस है जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज जी की मजार भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि चौहान वंश, तो चौहान वंश आप वासुदेव एंड देन आप चले जाएंगे अजमेर। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आएगा कि चौहान वंश की संस्थापक कौन थे, तो आप वासुदेव लर्न करेंगे एंड दोस्तों अजमेर इसकी राजधानी लर्न कर लेंगे। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको वीडियो, उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। तो फ्रेंड आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे के लिए आप देखते रहिएगा शुभम द ऑफिशियल एंड फ्रेंड 1 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत हौसला देता है। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा, सबका खैर। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग शुभम द ऑफिशियल। घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।